नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी निश्चित भाषा में डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले लिख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अंकीय मान याद कर लेते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। ए का स्थानीय मान 1 है, बी का 2, सी का 3, ऐसे से करके जेड तक 26 लेटर का स्थानीय अंक स्थानीय मान याद कर लेंगे। तो सबसे पहले इनका स्थानीय मान लिख लेंगे। डी आता है 4 नंबर पर, आई 9 पर, यस 19 पर आता है, पी आता है 16 नंबर पर, यल 12 नंबर पर, ये आता है 1 पर और वाई 25 पर। बी आता है 2 नंबर पर, यल 12 पर, क्यू आता है 17 पर, यस 19 पर, जे 10 पर, 4 नंबर पर और डब्लू 23 नंबर पर। तो डी के स्थान पर बी को लिखा गया है तो -2 हुआ है। आई 9 पर आता है, आई के स्थान पर यल को लिखा गया है तो इसमें +3 हुआ है। जैसे यस 19 पर आता है, क्यू 17 पर तो -2 हुआ है। पी आता है 16 पर, एस 19 पर तो +3 हुआ है। -2 +3 -2 +3 ऐसे ऐसे करके सब होंगे। तो इसे हम प्रोजेक्ट में भी कर लेंगे हम लोग। पी में -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2। पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, वो 15 पर, जे 10 पर, ई 5 पर, सी 3 पर और टी 20 पर। 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 पर एन होता है। आर आता है 18 पर, 18 में +3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। नंबर पर 20 में जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा 18, 18 पर आर आता है। NUMMCFR इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। इस तरीके के जितने भी प्रश्न होंगे ऐसे ही हल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बीट को SDDE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मिल्ड को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करते। बी आता है 2 नंबर पर, ई 5 पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी 20 पर, यस 19 पर, डी 4 पर और डी 4 पर, ई 5 पर। सभी का स्थानीय मान लिख लेंगे। बी को यस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, इसलिए क्रॉस चेक करेंगे। बी से ई +3 हुआ है, ई को डी बनाने के लिए -1 किया गया है, ये से डी बनाने के लिए +3, टी से यस बनाने के लिए -1। सीक्वेंस मिल गया एक, -1 +3 -1 +3। इसे लिखेंगे मिल्ड। 13 पर आता है, 9 पर, 12 पर और 4 पर। +3 करेंगे तो 16 पर आता है पी। -1 करेंगे आता है एच 8, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 पर एच आता है। यल आता है 12 पर, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पर वो आता है। डी में 1 माइनस करेंगे तो सी आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा COHP, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो सॉल्व करते हैं। डी आता है 4 पर, ए 1 पर, एन आता है 14 पर, सी 3 पर, ई 5 पर और आर आता है 18 नंबर पर।
तो सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसलिए क्रॉस चेक करेंगे एक एक लेटर का। डी से जी पर जाने के लिए +3, ए से डी पर आने के लिए +3, एन से ओ पर जाने के लिए +2 हुआ है, सी से ई आने के लिए +2 हुआ है, ई से एफ जाने के लिए +1 हुआ है, आर से एस आने के लिए +1 हुआ है। तो एक सीक्वेंस मिल गया, +3 +3 +2 +2 +1 +1 क्रॉस करके। तो इसे हम पब्लिक को भी लिख लेंगे। 16 पर आता है, यू 21 पर, बी 2 पर, यल 12 पर, आई 9 पर और सी 3 पर आता है। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 नंबर पर आता है यस। यू में +3 करेंगे तो 24 आएगा। 24 नंबर पर एक्स आता है। बी में +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर पर डी आता है। यल में +2 करेंगे तो यल आता है 12 नंबर पर, तो 14 हो जाएगा। 14 पर एन आता है। आई में +1 करेंगे तो जे हो जाएगा। सी में +1 करेंगे पर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 4 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को ZSWM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखेंगे? सॉल्व करते हैं। यच से जेड का रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए क्रॉस चेक करेंगे। एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं। ये यच का उल्टा यस हो जाएगा अपोजिट, ये का अपोजिट जेड हो जाएगा, एन का अपोजिट एम होगा और डी का अपोजिट डब्लू होगा। ये सभी के अपोजिट लिखे हुए हैं। ऐसे हम लोग सिल्क के भी अपोजिट कर लेंगे। यस का अपोजिट एच होगा, आई का अपोजिट आर होगा, यल का अपोजिट वो होगा और के का अपोजिट पी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को कैसे लिखेंगे? फ्लावर को देख लेंगे सबसे पहले। दोस्तों ये भी एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। एफ का अपोजिट यू होता है, यल का विपरीत वो होता है, डब्लू का विपरीत डी होता है, ई का विपरीत वी होता है और आई का विपरीत आर होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। इसे हम करेंगे का अपोजिट जी होगा, ई का अपोजिट वी होगा, आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई होगा और यम का अपोजिट एन होगा, आई का अपोजिट आर होगा, एन का अपोजिट यम होगा और ये का अपोजिट जेड होगा, वो होगा GVINRMZ वो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें विषम छांटिए IRMNGTKC। तो दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। आई का उल्टा आर होता है, एम का उल्टा एन होता है, जी का उल्टा टी होता है, के का उल्टा पी होगा, सी नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। ये ऑप्शन में गलत है, विषम है, इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 तथा काइट को 24 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बाल को कैसे लिखेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। BAT, बी आता है 2 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। तो 20 2 22 और 1 23 हो गया। ऐसे कैट, सी आता है 3 पर, ये आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। 20 3 23 और 1 24। बाल को लिखेंगे BALL। बी आता है 2 पर, ये 1 पर, यल आता है 12 पर, यल आता है 12 पर। 12 12 24, 2 26 और 1 27 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ये बराबर 2, यम बराबर 26 और जेड बराबर 52 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BET बेट को कैसे लिखा जाएगा? तो सॉल्व करते हैं। ये बराबर 2 लिखा हुआ है,
तो इसमें हुआ है 1 गुणे 2 बराबर 2 हो गया। यम बराबर 26 लिखा हुआ है तो यम आता है 13 नंबर पर, तो 13 गुणे 2 बराबर 26 हो गया। जेड बराबर 52 लिखा हुआ है, जेड आता है 26 नंबर पर, तो 26 गुणे 2 हो गया बराबर 52। ऐसे हम लोग बी ई टी कर लेंगे। बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। सभी को प्लस करके गुणे 2 कर देंगे, गुणे 2, 5 2 7 और 20 27, 27 दूना 54 हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ई बराबर 5 होटल बराबर 12 है तो लैम्ब को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो दोस्तों आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।